गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32 फ्रॉम एक्सरसाइज 14 चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस फॉर क्लास 10 फ्रॉम RS अग्रवाल CBSE बोर्ड। ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 4 meters. He needs to reach a point 1 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that he should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable him to reach to the required position? ठीक है ना। देखिए, एक इलेक्ट्रीशियन को एक इलेक्ट्रिक पोल पे कुछ फॉल्ट है, उसको रिपेयर करना है। ठीक है ना। पोल की हाइट 4 मीटर की है। ठीक है ना। ही नीड्स टू रीच 1 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। उसे पोल से 1 मीटर, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उससे 1 मीटर नीचे, वहाँ पे उसे रिपेयरिंग का काम करना है। तो बोल रहा है कि जो लैडर है, ठीक है ना, वो कितनी लंबी सीढ़ी यूज़ करेगा ताकि जो है वो वहाँ तक पहुँच जाए। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कह सकते हैं 60 डिग्री का है। ठीक है ना। चलिए आइए स्टूडेंट पहले फटाफट इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम। देखिए, पोल की हाइट कितनी है? 4 मीटर। ये हमने 4 मीटर का ड्रॉ कर लिया। ठीक, चलिए अब देखिए क्या है। मान लीजिए ये पॉइंट 1 मीटर नीचे है। ठीक है ना। ठीक है ना। ये पॉइंट है मेरा स्टूडेंट। ठीक, ठीक है ना। देखिए, ठीक है ना। ये एंगल दिया है 60 डिग्री। A, B, C और ये पॉइंट X है। ये स्टूडेंट पूरा मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? हाइट ऑफ पोल देखिए 4 मीटर है, तो ये 4 हो गया है। वो 1 मीटर नीचे यानी यहाँ पर है। ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। ठीक है ना। तो देखिए ये 4 है, ये 1 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 3 मीटर का। कितना हो गया? 3 मीटर का। 4 - 1 कर देंगे 3। ये एंगल 60 है। हमें निकालना क्या है? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर मीन्स ये जो सीढ़ी है, कितनी लंबी सीढ़ी यूज करेगा, तो हमें निकालना है लेंथ ऑफ द लैडर। ठीक है ना। ये एंगल 90 है। देखिए, इन ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखिएगा हम इसमें क्या यूज करते हैं। देखिए हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम इसमें देखिए फटाफट ध्यान से देखिए कि हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं। साइन 60 डिग्री क्या यूज कर सकते हैं? साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? AC है। ठीक, क्लियर है स्टूडेंट। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब वैल्यू देखिए, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ठीक, BC की वैल्यू क्या है? 3 है, 3 रख दीजिए और ये AC ऐसे हो जाएगा। ठीक, देखिए AC की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? √3AC इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 3। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? ध्यान दीजिएगा, 3 × 2/√3। क्लियर भाई। ये √3 इसके डिवाइड में आ गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई और
ये डिवाइड देखिए क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया 6√3, और √3 इंटू √3 करेंगे क्या आ जाएगा √9। तो देखिए ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6√3 अपॉन ये आपका 3 आ गया, 3 1 3, 3 2 6, कितना आ गया स्टूडेंट 2√3, क्या आ गया 2√3 आ गया है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब हम √3 की वैल्यू रखने जा रहे हैं, क्या यूज़ करना है 1.73, यानी 2 इंटू 1.73 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 6, 2 7 14, कैरी 1, 2 1 2 1 3 1 2, 3.46 मीटर क्या आ गया, यही हमारा क्या है, AC ही हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द लैडर, यही क्या है लेंथ ऑफ द लैडर। और यहां पे देखिए लेंथ ऑफ लैडर क्या है, कितना है 3.46 मीटर। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 32 हमने स्टूडेंट यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग AB 60 मीटर हाई, ठीक है ना, एक बिल्डिंग AB है जो कि 60 मीटर 60 मीटर ऊंची है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ वर्टिकल लैम्प पोस्ट, एक वर्टिकल लैम्प पोस्ट है, वहाँ से उसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री और बॉटम का कितना है 60 डिग्री। हमें निकालना क्या है, फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। पहले तो स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आइए फिगर बना लीजिए फटाफट, ठीक, AB है, मार्क कर लीजिए, A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, कितना है 60 मीटर है, बना लिया हमने 60 मीटर, ठीक है ना। फिर क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ वर्टिकल लैम्प पोस्ट, एक वर्टिकल लैम्प पोस्ट है, यानी फिर किस साइड होगा वर्टिकल लैम्प पोस्ट, इस साइड होगा, ठीक है, इसको मीट करा दीजिए, ठीक। ये वर्टिकल लैम्प पोस्ट है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले देखना है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा देखिए, यहां से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेक करेंगे पहले, कहाँ का है टॉप और बॉटम, तो ये वर्टिकल लैम्प पोस्ट का टॉप है, ये बॉटम है, तो इसको हम लोग मीट करा देंगे। तो ये जो एंगल ये कितना दिया है 30 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन यही है, इसको यहाँ से मीट करा देंगे, ठीक। कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये भी 30 हो जाएगा। क्लियर, अच्छा अब ये तो वर्टिकल लैम्प पोस्ट का टॉप है, बॉटम क्या है ये, यहां से देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री, तो पहले इसको मीट करा दीजिए, ठीक। तो देखिए अब इस बार क्या है, इस पॉइंट से लेके ये जो पॉइंट है, ठीक, ये एंगल कितना दिया स्टूडेंट 60 डिग्री दे रखा है। जब ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60, ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये लाइन इसके क्या है पैरेलल है। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन इसमें है, इसी तरह इसमें भी ट्रांसवर्सल है, तभी ये 30 हो गया, तो ये भी 30 बाई ऑल्टरनेट एंगल, और ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60 बाई ऑल्टरनेट एंगल, बना दीजिए 60 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने ठीक है ना, देखिए हमें निकालना क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, AB और CD यानी ये CD पॉइंट है, ठीक है ना, AB, चलिए यहाँ पे C कर देते हैं, यहाँ पे D कर दीजिए, ठीक। यानी AB और CD के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है,
ये है, क्या है, सपोज कर लीजिए ये x है, ठीक। जब ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, अपोजिट साइड से दोनों क्या है, इक्वल है। देखिए ये लाइन भी पैरेलल है, ठीक है ना, तो ये सब क्या है, अपोजिट इक्वल है, क्या है, इक्वल। क्लियर है, ये हो गया है। अब हमें निकालना क्या है, देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, यानी ए बी और सी डी के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये निकालना है। चलिए दूसरा ये क्या है, हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, यानी ये लैम्प पोस्ट है, इसकी हाइट हम सपोज कर लेते हैं h है, क्या है, h है। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है, h है। देखिए ये पूरा 60 है, इधर h है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी h हो जाएगा, ठीक है ना। ये 60 है, ये h, तो ये हाइट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 माइनस h, क्या हो जाएगा, 60 माइनस h मीटर। क्लियर। हमें निकालना क्या है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी x की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी, x की वैल्यू। मेरे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये ट्रायंगल है, दूसरा ये ट्रायंगल है, ठीक है ना। क्लियर है, देखिए एक ट्रायंगल है ए, इसका नेम दीजिए टी पॉइंट है, ए टी डी, दूसरा क्या है, ए बी सी, ठीक। देखिए क्लियर है स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ले लिया हमने, ठीक है ना। हमें ये तो पता ही है ये कितना है, पूरा 60 है, तो हम यहाँ पे देखिए क्या यूज़ करेंगे, tan 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर विच इज ए बी, और बेस कितना है BC, तो यहाँ पे BC लिख दीजिए, ठीक। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, AB की वैल्यू क्या है 60, और ये क्या है BC ऐसे है, ठीक है ना। ये मेरा BC ऐसे है। क्लियर है स्टूडेंट। अब चलिए फटाफट इसको हम लोग निकाल लेते हैं। पहले ये क्या होगा, हमें स्टूडेंट इसमें हमें 3 पार्ट्स निकालने हैं, ठीक है ना, यानी 3 पार्ट के आंसर हमको चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए BC की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए स्टूडेंट BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/√3, ठीक। ये आया है, इसको ऐसे √3 और ये √3 ऐसे, ठीक। क्या हो जाएगा 60√3 अपॉन ये √9 हो जाएगा, और √9 का क्या हो जाएगा 3, कितना हो गया 20√3, क्या गया स्टूडेंट 20√3, कितना है स्टूडेंट 20√3 मेरा आ गया है। क्लियर है। चलिए तो अभी स्टूडेंट इसकी थोड़ा वैल्यू रख दें, वैसे हालांकि बोला तो नहीं है, आप निकाल लीजिए। √3 की वैल्यू 1.732, ठीक, पूरा ही ले रहे हैं। देखिए 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2 1 3, ठीक। क्लियर है 1.732, साथ में 0 भी लगा दीजिए। देखिए 1 2 3 1 2 3, तो कितना आ गया स्टूडेंट, देखिए 34.64 मीटर, ठीक है ना, BC, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 34.64, कितना है स्टूडेंट 34.64। देखिए पहला पोर्शन तो निकल आया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। अब क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा, हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, यानी हमें ये निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना है हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। चलिए देखिए हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट कैसे निकाल सकते हैं। देखिए हमने स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा फिगर बनाया था इन ट्रायंगल ATD, ठीक है ना। यहाँ पे स्टूडेंट हम यूज़ करने जा रहे हैं tan 30 डिग्री, क्या यूज़ करने जा रहे हैं tan 30 डिग्री,
तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 80 अपॉन TD, ठीक है ना। tan 30 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, देखिए 1 अपॉन √3, ठीक है ना। क्लियर है स्टूडेंट। 80 की वैल्यू देखिए क्या है, 60 माइनस एच, और TD क्या है स्टूडेंट, देखिए TD और BC फिगर में दोनों इक्वल है, विच इज इक्वल टू x, ठीक है ना। देखिए x की वैल्यू हमने क्या निकाला था, 20√3 निकाला था, बाद में इसी की हमने √3 के वैल्यू पुट कर दिया था। तो स्टूडेंट अभी हम इसको √3 के ही फॉर्म में रख रहे हैं, 20√3, ठीक है ना, हमने निकाला था 20√3। अब यहाँ से h की वैल्यू इजली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए 20√3, ठीक है ना, इज इक्वल टू √3 इंटू 60 माइनस एच, यही है। क्लियर है। देखिए ये इसके मल्टीप्लाई फॉर्म में क्या हो जाएगा, देखिए 20√3 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 60 माइनस एच, ठीक, कैंसिल, क्या आ गया देखिए 20 इज इक्वल टू 60 माइनस एच की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर लेके आइए, पॉजिटिव हो जाएगा 60, 20 उधर जाएगा, तो कितना आ गया स्टूडेंट, हाइट कितना आ गया 40 मीटर, क्या आ गया स्टूडेंट 40 मीटर, जो कि मेरा है हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, क्या है हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। क्लियर है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए दूसरा पार्ट, ये मेरा स्टूडेंट, ये मेरा सेकंड पार्ट था जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आया है। हमें एक पार्ट और निकालना है जो कि थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट स्टूडेंट हमें जो कैलकुलेट करना है, डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैम्प पोस्ट। तो देखिए हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है 60 मीटर दिया हुआ है, और लैम्प पोस्ट का हाइट कितना है 40, हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट कितना है 40 मीटर आया है। तो हमें निकालना क्या है इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस स्टूडेंट इनका क्या हो जाएगा 60 माइनस 40 इंटू क्या हो जाएगा 20 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट, कितना डिफरेंस आ गया 20 मीटर। क्लियर है। तो स्टूडेंट इसके 3 पार्ट्स थे, तो हमने तीनों पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। क्लियर है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। आइए फटाफट देखिए। A man observes a car from the top of a tower. एक टावर के टॉप से एक इंसान एक कार को ऑब्जर्व करता है, विच इज मूविंग टूवर्ड्स द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। वो टावर की तरफ एक यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही स्पीड से आ रही है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है कार का, वो 30 डिग्री से 45 डिग्री चेंज होता है 12 मिनट्स में। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार नाउ टू रीच द टावर। तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए ये हमने टावर ड्रॉ कर लिया, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। देखिए ठीक, टावर का टॉप है ये, ठीक। ठीक है ना। चलिए देखिए, अ मैन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विच इज मूविंग। एक कार ऑब्जर्व कर लिया है जो कि टावर की तरफ आ रहा है। ये आपका टावर है, ठीक है ना। MNO और P, ठीक। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना चेंज हो रहा है, देखिए 30 to 40 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। जितना हम टावर के करीब जाएंगे एंगल क्या होगा
बढ़ेगा, एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये एंगल मेरा कितना दिया हुआ है 30, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या हो जाएगा 45, तो ये कितना हो जाएगा 45, तो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री, और ये एंगल कितना है 30, ये एंगल कितना है 45 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री बाई ऑल्टरनेट एंगल। क्यों, क्योंकि ये लाइन इसके क्या होती है पैरेलल, क्या होता है पैरेलल। ठीक, देखिए एक चीज और दिया है, जब 30 डिग्री टू 45 डिग्री एंगल चेंज होता है तो कितना टाइम लगता है 12 मिनट्स। कितना लगता है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है 12 मिनट्स। कितना लगता है 12 मिनट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार नाउ टू रीच द टावर, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में अब उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना, सपोज कर लेते हैं टी टाइम लगेगा, क्या लगेगा टी टाइम लगेगा, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा टी टाइम लगेगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। चलिए और स्पीड देखिए क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी एक ही स्पीड है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। सपोज कर लेंगे लेट द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार बी एक्स। ठीक है ना, स्पीड ऑफ द कार क्या हो जाएगा एक्स। हमने ये सपोज कर लिया है कि कार का स्पीड क्या है स्टूडेंट एक्स है। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को। ठीक है ना, ठीक। चलिए तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा एम एन, डिस्टेंस एम एन, डिस्टेंस एम एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड देखिए कितना है एक्स सपोज किया है तो एक्स मान लेंगे, टाइम कितना है 12, तो यहाँ पे स्टूडेंट कितना आ जाएगा 12x। क्या आ गया, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ठीक है ना, और देखिए एनओ कितना हो जाएगा, एनओ डिस्टेंस एनओ, डिस्टेंस एनओ इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा ये स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो यूनिफॉर्म माना था, ठीक है ना, क्योंकि एक ही स्पीड से जा ही रहा है। तो x, टाइम हमें नहीं पता, टाइम को हमने क्या सपोज कर लिया है t, तो कितना हो जाएगा tx, क्या होगा tx। ठीक है ना, अब चलिए देखिए मेरे पास दो ट्रायंगल बन रहा है PON और POM। चलिए ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल PON। देखिए PON में आप क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं tan 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि मेरा ON है, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, PO अपॉन ON, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा ON इज इक्वल टू PO, और ON की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ON की वैल्यू क्या है TX, तो यहाँ पर रख देंगे TX। तो PO का वैल्यू क्या आ गया TX आ गया। ठीक है ना, मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है ना, अब दूसरे ट्रायंगल में ये इन ट्रायंगल POM, इन ट्रायंगल POM में क्या हो जाएगा देखिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है MO। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3 PO अपॉन OM। OM को क्या लिख सकते हैं देखिए MN
प्लस NO। ठीक, ये होता है। चलिए इस स्टेप को एक बार फिर से हम लोग नेक्स्ट पेज पे और लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड है। आइए देखिए क्या आया है, देखिए क्या आया है, 1/√3 इज इक्वल टू PO अपॉन Mn प्लस NO, Mn प्लस NO, यही आया है। चलिए देखिए फटाफट क्या है। चलिए 1/√3, देखिए PO का वैल्यू जो हमने निकाला है वो TX है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे TX अपॉन Mn का वैल्यू देखिए हमने स्टूडेंट हमने निकाला है 12x, तो यहाँ पे रख देंगे 12x प्लस NO का वैल्यू हमने क्या निकाला है, NO और PO दोनों इक्वल ही हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा TX। ठीक है ना, क्लियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा TX। किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए आइए देखिए फटाफट अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए 12x प्लस TX, 12x प्लस TX इज इक्वल टू TX और साथ में इंटू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये √3 हो गया। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, 12x प्लस TX इज इक्वल टू √3 इंटू TX। ठीक है ना, अब 12x अपने प्लेस पर है, ये क्या हो जाएगा √3 TX और माइनस TX। ठीक, देखिए 12x, इन दोनों में कॉमन क्या है TX, कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा √3 माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, √3 माइनस 1। तो देखिए टाइम का वैल्यू क्या आ जाएगा 12x अपॉन, ठीक है ना, और x साथ में √3 माइनस 1, यही आएगा स्टूडेंट, ये हमने लिख दिया है। क्लियर है, आ गया इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ठीक है ना, चलिए अब क्या करें फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, ये x ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखिए टाइम का वैल्यू क्या आ गया मेरा 12/√3 माइनस 1। अब देखिए डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1 है, तो हम इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज, क्या कर देंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा, देखिए टाइम इज इक्वल टू 12/√3 माइनस 1 इंटू √3, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 अपॉन √3 प्लस 1। क्लियर है, देखिए क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू, ठीक, क्या हो जाएगा 12 साथ में √3 प्लस 1, देखिए क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो जाएगा, देखिए 12√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 12 इंटू √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 क्या है 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो कितना हो गया 6√3 प्लस 1 मिनट्स। ठीक है ना, देखिए हमने एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें क्या यूज़ किया है, पहले इसको देख लें। तो हमने यूज़ किया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। कब यूज़ कर सकते हैं इसको, जब a की वैल्यू b के बराबर ना हो, तो यहाँ a की वैल्यू b के बराबर नहीं है। क्लियर है, ये टाइम कितना आया है 6√3 प्लस 1 मिनट्स आया है। ठीक, तो ये कहाँ से कहाँ तक का टाइम है, टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम एंड टू पॉइंट ओ। फिगर में आप देखेंगे तो ये टाइम क्या है, टाइम टेकन टू रीच, टाइम टेकन टू रीच
टू रीच फ्रॉम एन टू पॉइंट ओ, ठीक है ना। यानी एन से टावर का जो बेस है वहां तक पहुंचने का टाइम है, दैट इज, ठीक है ना, फ्रॉम एन टू द बेस ऑफ द टावर, ठीक है ना, बेस ऑफ द टावर। क्लियर है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हमने यहाँ पर स्टूडेंट कंप्लीट किया है। अब इससे आगे का प्रॉब्लम्स स्टूडेंट जो भी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।